Good morning, friends. We will continue our topic private, public, and global enterprises. Today, we will discuss about global enterprises joint ventures PP or P3. So, global enterprises or multinational company. So, multinational company means those companies whose business is separate over in more than one country. ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री में फैला हुआ है वो हमारी मल्टीनेशनल कंपनी होगी। इसका एरिया कौन सा रहेगा? इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल का मतलब होगा एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर उसका बिजनेस होना। तो ये होगा हमारा इंटरनेशनल कंपनी। their area of working is international. They are incorporated in one country, but area of working is not limited to one country but many कंट्री। तो ध्यान रखना ये इनकॉर्पोरेट तो होती है वन कंट्री पे, पर इसका एरिया कितना होता है? मोर देन वन कंट्री। तो ये है आपकी इंटरनेशनल कंपनी यानी मल्टीनेशनल कंपनी। समझ में आया ना? मतलब जिसका बिजनेस एक देश से दूसरे देश में भी है। ऐसे आपके यहाँ पे कोई हमारे यहाँ की कोई कंपनी है, उसका बिजनेस यहाँ तो है, यहाँ पे वो स्टेब्लिश है, यहाँ उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन वह अपनी बिजनेस कहीं और भी कर रही है और दूसरे देशों में कर रही है। फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप, तो वो कौन सी कंपनी कहलाएगी? आपकी इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है। तो ग्लोबल इंटरप्राइजेस और या मल्टीनेशनल कंपनी। तो global enterprises those are hug industrial organization which extend their industrial and marketing operation through a network of their branches in several country। तो बहुत सारी कंट्रीज में उनकी ब्रांचेस होना, बहुत सारी कंट्री में उनका बिजनेस होना। देयर ब्रांचेस आर ऑल्सो called majority owned foreign affiliates MOFA। These enterprises operate in several areas producing multiple products with देयर बिजनेस स्ट्रेटजी एक्सटेंडिंग ओवर ए नंबर ऑफ कंट्री। तो इनका बिजनेस जो रहता है वो एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री में रहता है। दे डू नॉट एम एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट वन और टू प्रोडक्ट वट इंसिस्ट स्प्रेड देयर ब्रांचेस ऑल ओवर। इनका मकसद ये नहीं कि मैक्सिमम प्रॉफिट हम कमाएं एक या दो प्रोडक्ट से। इनका मकसद होता है कि उनका पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो चारों दिशाओं में फैल जाए, मतलब एक तरीके वर्ल्ड लेवल पर। दे आर इन अ पोजिशन टू एक्सरसाइज मेसिव कंट्रोल ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी बिकॉज देयर कैपिटल रिसोर्सेज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड गुडविल। अब चूंकि इनका गुडविल, तो मैंने आपको बताया था गुडविल यानी रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। तो इनकी जो रेपुटेशन होती है वो एक इंटरनेशनल लेवल पर होती है क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ होते हैं। एक कैपिटल का बहुत बड़ा रिसोर्सेज होते हैं। एक फॉरेन कंट्री का, हमारे पास एक फॉरेन कंट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारे पास फॉरेन कैपिटल आ जाती है, तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास अच्छा हो जाता है फॉरेन कंपनी का। देन अपन पढ़ते हैं फीचर्स। तो बहुत सिंपल सा है। क्यों सेटअप होता है ये? दे एक्चुअली में दे आर सेटअप इन डेवलप्ड कंट्री। इनको हम डेवलप्ड कंट्री में सेटअप करके चलते हैं, इनको हम बना के रखते हैं। दे हैव हग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, दे प्रोड्यूस हाई क्वालिटी गुड्स। मल्टीनेशनल कंपनीज इज ब्लेस्ड विथ इंटरनेशनल रेपुटेशन। जो मैंने अभी आपको बताया था कि इनकी जो रेपुटेशन है वो एक वर्ल्ड लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे रहेगी। देयर प्रोडक्ट इज अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनके जो प्रोडक्ट्स रहेंगे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में अवेलेबल रहेंगे। लेटेस्ट टेक्निक इज यूज टू प्रोड्यूस क्वालिटी गुड्स। और ये हमेशा लेटेस्ट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं उनके प्रोडक्शन को, उनके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। देयर पासेस ए रिलायबल एंड अप टू डेट मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। उनके पास अप टू डेट मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम होती है कि अब क्या मार्केट में नया क्या है, अब नया क्या आने लगा है, लोगों की जो एक इंटरेस्ट है वो किस और ज़्यादा जा रहा है, अब कहाँ पे इंटरेस्ट कम हो रहा है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है। इट हैज़ प्रोफेशनली स्किल्ड एंड ट्रेंड पर्सन। इनके पास प्रोफेशनली पर्सन होते हैं जो ट्रेंड होते हैं, अच्छे स्किल्ड होते हैं, वो इन लोगों के पास रहते हैं। तो इसके जो फीचर्स हैं, तो इसके फीचर्स में
हमने ये सारी बातें पढ़ी हैं। अब हम एक एक पॉइंट को चलो कंसीडर करके देखते हैं। हक कैपिटल रिसोर्सेज, एक बड़ी मात्रा में कैपिटल मिलती है। दे पासेस हक फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एबिलिटी टू रेज फंड फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज। और ये इनके पास एक तो बहुत सारा अमाउंट होता है रिसोर्सेज का, और दूसरा ये इनके पास एबिलिटी भी होती है कि रेस कर सकते हैं फंड डिफरेंट सोर्सेस से। इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में ये अपने पैसा रेस कर सकते हैं। They are able to tap fund from various resources. They may issue equity share, डिवेंचर, बॉन्ड टू पब्लिक। तो ये इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, डिवेंचर इशू कर सकते हैं, और बॉन्ड्स कर सकते हैं किसको? पब्लिक को। दे आर ऑल्सो इन पोजिशन टू बोरो फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरनेशनल बैंक। तो ये एक तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी अपना पैसे ले बोरो कर सकते हैं, और इंटरनेशनल जो बैंक हैं उनसे भी बोरो कर सकते हैं। ये वाली बात आप ध्यान रखना। तो ये डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट तरीके से अपना पैसा ला सकते हैं, अलग अलग तरीके से, जैसा उनको ठीक लगे। दे एंजॉय क्रेडिबिलिटी इन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में इनकी अच्छी खासी रेपुटेशन होती है, और इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से वो इंजॉय करते हैं। फिर है आपका फॉरेन कोलैबोरेशन। सो usually enter into agreement with Indian companies pertaining to sale of technology, production of goods, use of brand name for the financial product. Up they they may collaborate with companies in the public and private sector. ये जो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के इनकी कोलाबरेट करके चलते हैं ये। दे आर यूजली वेरियस रिस्ट्रिक्टिव क्लॉसेस इन द एग्रीमेंट रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, प्राइसिंग, डिविडेंड पेमेंट, टाइट कंट्रोल बाय फॉरेन टेक्निक्स etc. Foreign collaborations have given rise to growth of monopolies and concentration of power in few hands. अब बेसिकली क्या होता है कि ये किससे कोलैबोरेट करके चलती है? हमारी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। और कहीं ना कहीं इनको रिस्ट्रिक्शंस तो रहते हैं कि इनकी जो टेक्नोलॉजी के ऊपर, इनकी प्राइसिंग के ऊपर, डिविडेंड जो पेमेंट करेंगे, टाइट कंट्रोल बाय फॉरेन टेक्निक्स एंड फॉरेन कोलैबोरेशन हैव गिवन रेस ऑफ ग्रोथ। जो फॉरेन का कोलैबोरेशंस होता है वो एक तरीके से मोनोपोलीज को भी ग्रोथ करता है, मोनोपॉलिसी की भी ग्रोथ करता है, और कंसंट्रेशन और बहुत ही कम लोगों के हाथ में इसकी पावर चले जाती है। ये एक तरीके से इसका ड्रॉबैक भी है। फिर है हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी। तो ग्लोबल एंटरप्राइज पासेस टेक्नोलॉजिकल सुपरियरिटीज इन देयर मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ये अपने मेथड में क्या करते हैं, अपने प्रोडक्शन में ये चीज़ को फॉलो करते हैं, सुपरियरिटीज लाने के लिए अच्छी अच्छी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। दे आर एबल टू कन्फर्म टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। तो ये किसको दे आर एबल टू कन्फर्म, जो स्टैंडर्ड लेवल का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और जो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन है उसको ये फॉलो करके चलते हैं। दिस लीड टू इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस of the country in which such corporation operate. They use their advanced technology in exploiting the respective countries natural resources properly. ठीक है, तो ये किसका यूज़ करते हैं? नेचुरल रिसोर्स का भी यूज़ करते हैं प्रॉपर तरीके से। जो लोकल रिसोर्सेज होते हैं उनका, एंड जो नेचुरल रिसोर्स होता है, जो रॉ मटेरियल होते हैं, इनका यूज़ करते हैं। फिर प्रोडक्ट इनोवेशन। अब आपको पता ही इनोवेशन क्या होता है। तो इनोवेशन दे आर फॉर qualitative research which requires high investment which only they can afford. They also have highly sophisticated research and development departments engaged in the tasks of developing new product and modern design of existing product. Qualitative research requires high investment which only global enterprises can afford. जो क्वालिटेटिव जो रिसर्च होता है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट मांगता है इन्वेस्टमेंट के लिए, और जो किसके लिए, ओनली किसके लिए पॉसिबल है? ग्लोबल इंटरप्राइजेस ही इसके लिए अफोर्ड कर सकती है, और कोई नहीं। फिर है हमारा मार्केटिंग टेक्नोलॉजी या स्ट्रेटजीज। तो दिस यूज एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज
in order to increase their sales in a short period. They passes a more reliable and up-to-date market information system. They already have carved out a place for themselves in global market and their brand are well known. Selling their product is not a प्रॉब्लम। तो ये क्या करते हैं, इनका सामने वाला है कि इनका जो मार्केट है वो स्प्रेड होता चला जाए। मैक्सिमाइजेशन नहीं है कि भैया बहुत ही ज़्यादा इनको प्रॉफिट कमाना एक दो प्रोडक्ट के लिए, इनका है कि इनका हर जगह ग्लोबल में हर जगह इनका ही प्रोडक्ट हो, इनका मार्केट फैलता चले जाए। ये है इनकी मार्केट स्ट्रेटजीज जो इस तरह से है। और ये पूरी मार्केट की इंफॉर्मेशन के बारे में अप टू डेट रहते हैं कि अब मार्केट में किसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, किसकी डिमांड ज़्यादा है, कहाँ पे सप्लाई क्या चल रहा है, ये बहुत हमारा इम्पोर्टेंट रखता है। ये था हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड टेक्नोलॉजी। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। सो देखते हैं, देयर ऑपरेशन एक्टिविटी एक्सटेंड बियॉन्ड द फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ देयर ओन country. Their international image also build up and their market territory in expand, enabling them to become international brand. The the operate through a network for subsidiaries, branches, and affiliates in host country. Due to their gained size, they occupy a dominant position in the market. तो मार्केट में जो बहुत अच्छी पोजीशंस होती हैं, इसके वजह से इनकी ब्रांचेस क्या होती हैं, एक तरीके से बनती चली जाती हैं, खुलती चली जाती हैं, है ना। तो ऐसा बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे, जैसे कोको कोला का नाम आपने सुना होगा। कोको कोला हर जगह है ना। कैडबरी, वो तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हो आप लोग। कैडबरी हो गया, सोनी हो गया, पेप्सी हो गया, ये सब फॉरेन कंपनीज हैं जो हमारे इंडिया में भी कहीं ना कहीं इनका कुछ ना कुछ है। यहाँ से इनका ब्रांचेस, यहाँ पे भी इनकी ब्रांचेस हर जगह मिलेंगी। जैसे कैडबरी है, कैडबरी की ब्रांचेस बहुत दुनिया में फैली हुई हैं। कोको कोला हो गया, ये तो इनकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। सोनी। देन सेंट्रलाइज कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका। सेंट्रलाइज कंट्रोल, देयर हेड क्वार्टर इज ऑलवेज इन देयर होम कंट्री। तो इनका जो हेड क्वार्टर होगा वो हमेशा कहाँ होगा, इनकी होम कंट्री में। एंड एक्साइज कंट्रोल ओवर ऑल ब्रांचेस एंड सब्सिडरीज, जो इनकी ऑल ब्रांचेस के हैं उनके ऊपर भी इसका कंट्रोल रहेगा। कहाँ से रहेगा, होम कंट्री। यहाँ पे की जो कंपनी, सपोज इंडिया की कंपनी है टाटा, तो पूरा भले इसकी ब्रांचेस पूरे वर्ल्ड में क्यों ना फैल जाए, पर कंट्रोल कहाँ पे रहेगा इसका, इंडिया में। दे ऑल्सो हैव ए हग नेटवर्क थ्रू फ्रेंचाइज एंड एक्सटेंड देयर मार्केट। This control is limited to the board policy framework for the parent company. There is no interference in day-to-day operation. यहाँ पे कोई भी डे टू डे ऑपरेशन में कोई इंटरफेयर नहीं करता है। और जो पेरेंट कंपनी होती है, पेरेंट एक तो सब्सिडीज कंपनी होती है जो उससे उसके अगर उसके पास 51 शेयर से ज़्यादा हो जाते हैं, 50 पॉइंट समथिंग 50 शेयर से भी अगर ज़्यादा किसी के पास हो गए तो वो पेरेंट कंपनी बन जाती है, और जिसके गए हैं शेयर वो सब्सिडी कंपनीज बन जाती है। तो ये था हमारा जो बिलिंग होगी वो एक ही जगह से होगी, यहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है। और आपको हेड क्वार्टर कहाँ होता है, आपको पता है, यहाँ की जो कंपनी है होम कंट्री, वहाँ पे उसका हेड क्वार्टर होगा। ज्वाइंट वेंचर, नेक्स्ट टर्म में हमारी ज्वाइंट वेंचर, तो सो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये हमारा। तो ज्वाइंट वेंचर, two companies agree to join together for a common purpose and mutual benefit, it gives rise to joint venture। जब दो कंपनियां आपस में मिल जाएंगी, जब उनका एक ही पर्पस होगा तो उसको बोलेंगे हम ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट हो गया, ज्वाइंट वेंचर इज द pooling of resources and expertise by two or more business
टू अचीव पर्टिकुलर गोल, और इनका गोल भी क्या होगा, एक ही गोल होगा। तो वो उनको अचीव करने के लिए दो कंपनी थी वो एक साथ मर्ज हो गई, तो उनको बोल देंगे हम ज्वाइंट वेंचर, क्योंकि उनका पर्पस भी सेम है एंड उनका म्यूचुअल बेनिफिट भी सेम है। द रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द बिजनेस आर ऑल्सो शेयर्ड। द रीजन बिहाइंड द ज्वाइंट वेंचर ऑफन इंक्लूड business expansion, development of new product, or moving into new market, particularly in other country. Example of joint venture are ABI All India Private Limited, Green Gas Limited, etc. A joint venture must be based on memorandum of understanding signed by the both the parties, highlighting the basis of a joint venture agreement. Negotiation and terms must take into account the cultural and legal background of the country. The joint venture agreement must also state that all necessary governmental approval and license will be obtained within a specified period. Equity based joint venture, an equity joint venture agreement is one in which a separate business entity jointly owned by two or more parties is formed in accordance with the agreement of the parties. तो बात समझ में आई, जब दो कंपनी का सेम मोटिव है वो एक तरीके से बन जाए तो हम उसको बोलेंगे ज्वाइंट कंपनी। तो as you have studied earlier, business organization can be of various types. Now, any business organization, if it so desire, can join hand with another business organization for mutual benefit. तो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, दोनों के बेनिफिट के लिए, अगर एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी से हाथ मिलाती है तो उसको क्या बोल देंगे, ज्वाइंट वेंचर। वो दो हो जाएंगे क्योंकि पर्पस भी उनका एक ही है और उनका जो म्यूचुअल बेनिफिट के पर्पज से वो एक हो गए हैं, जिससे वो मार्केट में अच्छी तरीके से कॉम्पिटेंट कर सके। अगर एक ही होते सिंगल उनको प्रॉब्लम आती है। अब दो मर्ज हो गए तो उनके रिसोर्सेज भी बढ़ जाएंगे, कैपिटल भी बढ़ जाएगी, सब कुछ प्रॉपर हो जाएगा। तो ये था हमारा ज्वाइंट कंपनी। तो एक तो होता है हमारा, ये है हमारा ज्वाइंट वेंचर कंपनी। अब इसके बहुत सारे भी हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहले हम इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर से पहले इसके ऑब्जेक्टिव थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्वाइंट वेंचर: इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस, इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एंट्री इंटरनेशनल मार्केट। तो क्या क्या इंक्रीज हो रहा है, एक तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है बिजनेस में, दूसरा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तीसरा है इंटरनेशनल मार्केट में इनकी एंट्री होना। शेयरिंग बिजनेस रिस्क, बैन, अब बिजनेस की जो रिस्क है वो भी शेयर हो जाएगी। पहले एक की रिस्क थी एक के पास से, अब दो लोगों के पास हो जाएगी। बेनिफिट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड पर्सनल स्किल्स टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, टू मिनिमाइज फॉरेनर्स इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ बिजनेस, to promote local saving, gaining benefit of large scale production, development of new product or moving into new market। ठीक है। फिर आपका इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर। इन इक्विटी ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट इज वन इन विच अ सेपरेट business entity jointly owned by two or more parties is formed in accordance with the agreement of the parties. The form of business entity may vary। जो बिजनेस का फर्म है वो उनका बिजनेस क्या अलग अलग भी हो सकता है। तो भी सेपरेट बिजनेस एंटिटी हैं और ज्वाइंट वन बाय टू और मोर पार्टीज, एक साथ दो या दो से ज़्यादा पार्टी फॉर्म हो गई तो उसको बोलेंगे इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर। डिफरेंट हो सकती हैं, फॉर्म्स एंटिटी में वरी, अलग अलग एंटिटी हो सकती है, जरूरी नहीं इसमें एक ही हो। लेकिन वह ज्वाइंट वेंचर में मोस्टली एक ही कंपनी होती है कि भाई ये कंपनी, जैसे आपने देखा होगा कि एक तरीके से आइडिया और वोडाफोन एक साथ हो गए थे, ऐसा कुछ है एयरटेल और आइडिया, तो एक तरीके से ज्वाइंट हो गई मार्केट में अच्छी एंट्री करने के लिए। अब फीचर्स रहे भाई, इसके फीचर्स हैं, देखते हैं। एग्रीमेंट टू आइदर क्रिएट ए न्यू एंटिटी और वन ऑफ द पार्टीज टू ज्वाइन इनटू ओनरशिप ऑफ एन एग्जिस्टिंग वन। न्यू एंटिटी के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग है उसके साथ भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। शेयर ओनरशिप बाय द पार्टीज, शेयर्ड management, share responsibility regarding capital investment and other financing arrangement, share profit and loss according to the
एग्रीमेंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस का भी शेयरिंग होगी वो किससे क्या हिसाब से होगी, उनका जो एग्रीमेंट होगा उसके हिसाब से होगा। कंट्रोल जॉइंट वेंचर, there is only an agreement to work together. The party to do not share ownership of the business what exercise some elements of control in the joint venture. Features: two or more parties have a common intention of running a business venture. Each party brings some inputs. Both parties exercise some control on the business ventures. The relationship is relatively longer duration. ऑब्वियसली हम मांग चलते हैं कि इनकी जो रिलेशनशिप होगी वो लंबे टाइम के लिए रहेगी। अब बेनिफिट्स हैं, तो अब क्या क्या बेनिफिट्स हैं देखते हैं। Teaming up add to existing resources and capacity, enabling the joint venture company to grow and expand more quickly and efficiently. तो एक तरीके से बहुत जल्दी से अपनी ग्रोथ करने के लिए, क्विकली इफिशिएंटली बहुत जल्दी अपना बिजनेस को फैलाने के लिए ज्वाइंट, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। When a business enters into a joint venture with a partner from another country, it open up vast growing market. They have access to advanced technology, advanced techniques of the production, leading to superior quality product, save a lot of time, energy, investment, as they do not have to develop their own technology. Joint venture allow business to come up with something new and creative for the same market, especially foreign partner can come up with the innovative product because of new ideas and technology. International corporation invest in India, they benefit immensely due to the lower cost of production. They are able to get quality product of their global requirement. One of the parties benefit from the other's goodwill which has already been established in. तो आप समझ रहे हैं क्या है, तो ध्यान रखना बेनिफिट्स हैं हमारे। तो आप खुद ही जब एक से दो, जब दो एक साथ हो जाएंगे तो बहुत सारे ऑटोमेटिक अपने आप इन कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, मार्केट का जो कंपटीशन है वो भी बढ़ जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट में इजीली एंट्रेंस कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे इसके बेनिफिट हैं ज्वाइंट वेंचर के। तो पब्लिक अब है हमारे नेक्स्ट टर्म पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपी। इसको हम पी और P3 भी बोलते हैं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज अ सिस्टम वेयर इन the public sector and the private sector enter into a contract mutually to provide service to the economic, keeping in consideration of business perspective. Both the private and public sector bear risks relating to the finance, technology, management. It is those called PP and P3. So PP is therefore defined as a relationship between public and private entities in the context of इंस्ट्रफेक्शन एंड अदर सर्विस। अब यहाँ पे क्या हो गया, दो लोगों के बीच की पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, एक तो प्राइवेट की और एक पब्लिक एंटिटी की, दोनों की पार्टनरशिप। अंडर द पीपी मॉडल पब्लिक सेक्टर प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल and ensure that the social obligations are fulfilled and sector reform and public investment are successfully made. Okay, features हैं the public partner in PPP are government entity, ministers, government department, municipalities or state-owned enterprises. The private partner can be local or foreign, international, and include business or investor with technical or financial expertise relevant to the project. The government's contribution to PPP is in the form of capital for investment and transfer of assets that support the partnership, in addition to social responsibility, environmental awareness and local नॉलेज। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, भाई आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस साथ साथ आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि कस्टमर के प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी टूवर्ड्स कस्टमर, कि उसको एक बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले और एक उसकी प्राइस भी क्या हो, कम से कम हो, और सबसे इम्पोर्टेंट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। द प्राइवेट सेक्टर roles in partnership is to make use of its expertise in operation, managing risks, managing tasks, and innovation to run the business efficiently। तो ये हमारे फीचर्स थे प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको हम क्या बोलते हैं PPP और P3। यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक एंटिटी साथ में मिलकर इनका एग्रीमेंट हो जाता है, वो है हमारी PPP। अब एग्जाम्पल है पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर एंड सैनिटेशन, रिफ्यूज डिस्पोजल, पाइपलाइंस, हॉस्पिटल, स्कूल, बिल्डिंग एंड टीचिंग फैसिलिटीज, स्टेडियम, etc। ये सब किसके एक तरीके से एग्जाम्पल्स हैं। मेरिट्स क्या है, ट्रांसफर ऑफ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन रिस्क, पोटेंशियल टू एक्सिलरेट प्रोजेक्ट। तो 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 गवर्नमेंट का बेसिकली क्या होता है, जो पीपी मॉडल है हमारा, तो इसमें बहुत सारा गवर्नमेंट भी इसमें होता है, एक लोकल बिजनेसमैन भी, वो भी इसमें शामिल हो जाता है अगर उस पर एक्सपर्टाइज है इसमें। तो ऐसे ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सेक्टर में पूरे के पूरे स्कूल है, कॉलेजेस हैं, ये आपको मिलेगा, ये सब चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी आपकी PPP या P3। सो ये थी आपकी मेरिट्स। अब लिमिटेशन क्या है इनकी, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टीज में रेज ऑन एनवायरमेंटल कंस्ट्रक्शन। कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही जाएगा, झगड़ा तो हो सकता है ना, जब दो लोग रहेंगे तो झगड़े होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि सबकी विचारधाराएं कैसी होती हैं, अलग अलग, सबका सोचने का तरीका कैसा होता है, अलग अलग, कल्चर कैसा होता है, अलग अलग, तो कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाएं तो बढ़ती है। डू नॉट अट्रैक्ट प्राइवेट फाइनेंस इजीली। तो ये प्राइवेट फाइनेंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाते इजीली, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ये इसी खास तौर से लिमिटेशन। तो एक तो कॉन्फ्लिक्ट, ऑब्वियसली पार्टनरशिप में कॉन्फ्लिक्ट होना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, होता ही होता है। अगर आप कभी भी बिजनेस करेंगे किसी के साथ पार्टनरशिप से, आज नहीं कल आपका उससे कुछ ना कुछ विवाद हो ही जाएगा, या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को लेके या किसी और बात को लेकर, अगर आपने प्रॉपर डिस्कशन नहीं किया, प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं किया तो। ठीक है, तो आज का यही टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडीज़। आपका कोई भी डाउट है तो आप बिना एनी हेजिटेशन के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।